हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अंजलि आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, नेचर साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देती हूँ, जिससे अगर आपको कोई हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यार से कमेंट करिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। एक वो व्यक्ति जो रिसीविंग मोड में आ चुका है और एक वो व्यक्ति जो अभी तक बहुत कुछ कर चुका है पर आया नहीं है। तो आपके साथ क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि आप रिसीविंग मोड में आए हैं या फिर नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप जल्दी से आने की तैयारी करिए, तब आपकी विश आपके पास जल्दी से आएगी। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपने बहुत सारे टेक्निक लगाए, विजुलाइजेशन किया, स्क्रिप्टिंग करी और भी बहुत कुछ किया। उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब आप पूरे टाइम खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, बट जहाँ भी आप होते हैं आपको हमेशा याद आता है कि मेरी विश अब मुझे मिलने वाली है, मेरे पास आ रही है। मुझे पूरा फेथ है यूनिवर्स पे कि मेरी विश अब पूरी हो जाएगी। खाते समय, काम करते समय, किसी से मिलते वक्त खुश तो होते हैं, बट आप हमेशा अपनी उस विश के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमेशा उससे अटैच होते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। फिर से कभी कभी माइंड में आपका ये भी चलता है कि मैं अब ये टेक्निक लगा लूँ तो शायद मेरी विश जल्दी आ जाए मेरे पास, मैं ये टेक्निक कर लूँ तो जल्दी आ जाए, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। कोई साइन आपको अगर नज़र आता है तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब मेरी विश मुझे मिलने वाली है, अब मेरी विश मुझे मिलने वाली है। तो एक पर्सन ये हुआ, एक फीलिंग ये हुई जो इस टाइप से आती है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और आप हमेशा अपने विश के बारे में सोचते रहते हैं, खुश होते हैं पर हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और दूसरा, फिर से आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि आपने कोई जॉब मैनिफेस्ट किया, उसके लिए विजुलाइजेशन किया, स्क्रिप्टिंग करे, जितना कुछ था आपने कर लिया, बहुत फीलिंग के साथ कर ली। उसके बाद उसको रख दिया, उसके बाद उसके बारे में आप भूल गए। भूल जाने से मतलब ये हुआ कि आप हमेशा उसको लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, खुश होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी टेक्निक लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको याद ही नहीं आती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट उसको लेकर परेशान होना और उसको लेकर ज़्यादा एक्साइटेड होना, उसी में चिपक जाना, ये दूसरा चीज़, ये एक अलग बात होती है, ये एक अलग बात होती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो पहले पॉइंट में हुआ, आपको मैंने बताया। अब दूसरे पॉइंट में मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने जॉब के लिए इतना सारा टेक्निक लगाया। अब आप जब खाना खाते हैं तो आराम से आप खाना ही खाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मैंने टेक्निक लगाई है, अब तो मेरी विश मुझे मिलने वाली है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी विश मुझे मिल ही जाएगी। आप बस खाना खाते हैं तो बस खाना खा रहे हैं, खाने को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, खुश रहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि आप खाने के वक्त, सोने के वक्त, हर वक्त यही सोचते हैं मेरी विश मुझे मिलने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ, अब तो मैंने टेक्निक लगा ली है तो मेरी विश मुझे मिल जाएगी, मुझे ये साइन मिल रहा है, मुझे वो साइन मिल रहा है तो मेरी विश मुझे मिल जाएगी। जितना आप इस तरीके से सोचते हैं, पहले वाला जो पॉइंट था उसमें अगर आप हैं तो आपकी विश में देरी है, क्योंकि आप इंतज़ार में हैं। इस तरीके से आप अपनी विश को और दूर कर रहे हैं। और अगर दूसरे पॉइंट में आप हैं कि आप रिलैक्स हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, आपको जो जब करना था वो आपने कर लिया, उसके बाद चिल, उसके बाद कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं जिस मोमेंट में उसी मोमेंट को जी रहे हैं। तो अगर दूसरे टाइप की चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप रिसीविंग मोड में आ चुके हैं और आप खुश हो जाइए कि आपकी विश अब आपको मिलने वाली है। तो ये होता है रिसीविंग मोड में आना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी ज़्यादा उस टाइप से बिहेव करने लगते हैं तो आपकी विश आने में देरी है। लेकिन आप अगर इस जोन में आके खड़ा हो गए हैं कि आप खुश रहते हैं,
हमेशा जिस चीज़ को जी रहे हैं बस उसी को जीते हैं, तो आप रिसीविंग मोड में आ गए, तो आपको सरप्राइज़ मिलना शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आपको कोई गाइडेंस मिल गया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।